हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एग्जाम अप। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉपिक हैं। तो ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, एम क्या है, क्यों हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, आखिर इसकी नीड क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ये सारी चीज़ें आज आपको क्लियर हो जाएगा। डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही पड़े बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। स्टार्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एक एक करके सारे पॉइंट्स इसके समझ लेते हैं, और ये सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम्स या जो भी नीट एग्ज़ाम्स हैं, मेडिकल एग्ज़ाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो बहुत ही ध्यान से आप सारी चीज़ें सुनिएगा और देखिए। चलें स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि अगर ये हाइब्रिडाइजेशन है तो आर्टिफिशियल है। मींस क्या है कि ह्यूमन मेड है, यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन जो करवाया जा रहा है ये ह्यूमंस के द्वारा हो रहा है। अब सबसे पहले इसमें ये देना है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की नीड क्यों पड़ी, यानी कि हम क्यों इसे करते हैं, इसका पर्पस क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से आप एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझना। तो यहाँ दिया गया है कि अगर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मेजर अप्रोच क्या होता है कि कोई भी क्रॉप अगर हम ग्रो करवा रहे हैं तो इसके क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट आपका कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि पॉलिनेशन के लिए हम डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर स्टिग्मा है तो उसको हम क्या करते हैं, अनवांटेड पॉलन ग्रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए या उसकी कॉन्टामिनेशन से भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में बचाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, तो जनरली ये सारी चीज़ें दो प्रोसेस के द्वारा होता है। जैसे कि अनवांटेड पॉलन ग्रेन की कॉन्टामिनेशन से स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना, ये भी आपका एक प्रोसेस में आता है। सेकेंड आपका मैं बताई हूँ अभी कि पॉलिनेशन के लिए हम डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन का यूज़ करते हैं इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, ताकि कोई भी क्रॉप का जो हम ग्रो करवा रहे हैं उसका इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो। तो ये आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बहुत ही मेन पॉइंट हैं। एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं। अब दिया गया है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में मेनली आपके दो प्रोसेस हुए कि कैसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को अचीव करें। तो इसमें फर्स्ट आपका प्रोसेस होता है इमैस्कुलेशन एंड सेकंड वन इज बैगिंग टेक्निक। तो ये दोनों क्या होते हैं एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, यानी कि कोई भी अगर फ्लावर है तो उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट पाए जाते हैं। तो फीमेल पार्ट को हम क्या कहते हैं, गायनेशियम कहते हैं या पिस्टिल, एंड मेल पार्ट इज एंथर। तो ये दो आपके पार्ट हो गए। जैसे स्टेमन है, स्टेमन में दो पार्ट आपको मिलेंगे, एंथर एंड फिलामेंट। तो एंथर का रिमूवल ही क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन कहलाता है। आपका दिया गया है कि जो इमैस्कुलेशन आप करवाओगे, या आप जानते हो कि कोई भी फीमेल पेरेंट, ठीक है, आप बाइसेक्सुअल फ्लावर, अगर कोई फीमेल पेरेंट है, कोई फ्लावर है उसमें बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती, मीन्स मेल फ्लावर या मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट दोनों क्या होते हैं उस फ्लावर में प्रेजेंट रहते हैं। तो उसमें से हम क्या करते हैं कि फ्लावर बड से एंथर को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं बिफोर द एंथर डेhiscence, यानी कि एंथर डेhiscence से पहले फ्लावर बड से एंथर का रिमूवल ही क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है बैगिंग। बैगिंग क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट आपका क्लियर हो गया कि इमैस्कुलेशन रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड बिफोर एंथर डेhiscence इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। सेकंड आपका दिया गया है बैगिंग। बैगिंग क्या है, नेम से ही आपको बिल्कुल ही क्लियर हो रहा है। बैगिंग मीन्स क्या होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड उसको किया जाएगा। एक एक करके देख भी ले रहे हैं इसमें कि है क्या, फ्लावर कवर्ड बैग
made up of butter paper prevent contamination of stigma from the unwanted pollen grain। मीन्स क्या है कि अगर कोई भी फ्लावर है तो उसमें जो स्टिग्मा पाए जाते हैं तो उस स्टिग्मा को हम क्या करते हैं, अनवांटेड पॉलन ग्रेन के कॉन्टामिनेशन से प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये प्रोटेक्शन हम करते कैसे हैं कि उस स्टिग्मा को एक बटर पेपर का बैग लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, और फॉर्म करने के बाद ये बैग लाइक जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है उसको हम स्टिग्मा को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, जिससे हमारा स्टिग्मा वो प्रोटेक्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बैगिंग। नेक्स्ट आपका दिया गया है एडिशनल पॉइंट कि अगर मान लीजिए कि ये जो इमेस्कुलेशन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, फीमेल पेरेंट्स में। अगर ये फीमेल पेरेंट्स जो फ्लावर है तो इसमें अगर बाइसेक्सुअलिटी पाई जा रही है तो बाइसेक्सुअल अगर फ्लावर है तो इमेस्कुलेशन होगा। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए कि फीमेल पेरेंट जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर प्रोड्यूस करने लगता है तो वहाँ पर इमेस्कुलेशन प्रोसेस की कोई नीड नहीं होती है। ये आपके हो गए एडिशनल पॉइंट, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी। मीन्स क्या है कि जब जो भी फ्लावर को आपने बैग किया है जब वो रिसेप्टिविटी अटेन कर लेता है, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन क्या हो रहा है, मैच्योर पॉलन ग्रेन डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। यानी कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं मैच्योर हो जाते हैं वो स्टिग्मा पर का क्या किए जाते हैं, उसको डस्टेड कर दिया जाता है। और डस्टेड करने के बाद रीबैग्ड फ्रूट अलाउड टू डेवलप। और वहीं पर हम उसको क्या करते हैं कि जो स्टिग्मा है जहाँ से फ्रूट का फॉर्मेशन होने वाला है उस चीज़ को या उस फ्रूट को हम क्या कहेंगे, डेवलप करने के लिए उसको अगेन रीबैक कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके एम क्या है, पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होगी। इसमें आपके कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपको मैंने दो बताया, एमस्कुलेशन, बैगिंग। नेक्स्ट आपका टॉपिक दिया गया है डबल फर्टिलाइजेशन। अब आपको ये समझना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में। तो डबल फर्टिलाइजेशन ऐसे ही आपका नेम से समझ में आ रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो दो बार हो रहा है। तो डबल फर्टिलाइजेशन को हिंदी में द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। अब आपका सबसे पहले ये आ रहा है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया, यानी हु इज द डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय एस.जी. नवाश्चिन। तो एस.जी. नवाश्चिन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था। तो डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी आपको पता चल गई कि एस.जी. नवाश्चिन ये जो होते हैं आपके साइंटिस्ट हैं, एस.जी. नवाश्चिन, ठीक है, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे एस.जी. नवाश्चिन ने किया तो किसमें किया ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आपका हो जाएगा कि एस.जी. नवाश्चिन डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्रिटिलेरिया एंड लीलियम। ये दो ऐसे प्लांट हो गए जिसमें नवाश्चिन ने क्या किया था, डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके क्या बनते हैं ये देखिए कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, आखिर हम इस फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके ये भी समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ दिया गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया कि सबसे पहले इस तरह के जो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, जो डबल फर्टिलाइजेशन आपको बताया गया है, तो इसमें क्या होते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, पॉलन ग्रेन की अगर बात करें तो जितने भी पॉलन ग्रेन, प्रत्येक पॉलन ग्रेन दो मेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक ये गैमीट और ये गैमीट, दोनों क्या हो गए, मेल गैमीट हैं ये। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, मेल गैमीट। ये इसका मैं सिंबल बना दे रही हूँ। अब यहाँ पे दिया गया है कि ये दो मेल गैमीट हैं, तो ये फर्स्ट मेल गैमीट किससे फ्यूज़ कर रहा है और ये सेकंड मेल गैमीट किससे फ्यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर फर्स्ट मेल गैमीट की बात करें तो ये क्या होता है, एग सेल। ठीक है, एग सेल से फ्यूज़ कर जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूजेज विथ एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिनगेमी। ठीक है, अगर दिया गया है कि एक मेल गैमीट दूसरे एग सेल से फ्यूज़ करके जाइगोट बनाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका दिया गया है कि मेल गैमीट इसका नंबर क्या होगा, हैप्लॉइड यानी एन स्टेज पर होता है। उसी तरह जो आपके एग सेल होते हैं ये भी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, तो एन स्टेज पर। तो यहाँ आपका हो गया एक एन, सेकेंड आपका एन, दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2n। तो ये आपके हो गए फर्स्ट मेल गैमीट का केस। ठीक है,
और इस प्रोसेस को हमने बता दिया है आपका कि इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सिनगैमी। सेकंड देख लेते हैं, जो आपके सेकंड मेल गैमीट है उसका क्या है। तो ये सेकंड मेल गैमीट है और इसके साथ फ्यूज़न किसका हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई का। ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया होगा कि पोलर न्यूक्लियाई क्या होते हैं, तो इसी तरह मेल गैमीट जो होते हैं सेकंड वाले, वो किससे फ्यूज़ कर जाते हैं, पोलर न्यूक्लियाई से। और पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करने के बाद क्या बनाते हैं, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। अब ये ट्रिपल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मेल गैमीट का यहाँ पर इसका नेचर क्या है, हैप्लॉइड नेचर, और ये पोलर न्यूक्लियाई कैसा होता है, 2n यानी डिप्लॉयड नेचर का। तो n + 2n जब आप ऐड करोगे तो यहाँ आपका जो एंडोस्पर्म बनेगा वो 3n बनेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। तो यहाँ पर दो तरह के आपके फ्यूज़न हो गए, फर्स्ट आपका सिनगैमी एंड सेकेंड वन इज ट्रिपल फ्यूज़न। और दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूज़न, तो ये दोनों ज्वाइन होकर कौन सा फर्टिलाइजेशन बनाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ आपका दिया है डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज सिनगैमी एंड सेकेंड वन इज ट्रिपल फ्यूजन एंड बोथ आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपके हो गए डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपके दिए गए लाइंस की डबल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, तो इसके डायग्राम्स कुछ दिए गए, आइए देख लेते हैं वो भी। यहाँ आपका सबसे पहले दिया गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्टेप होंगे। तो ये आपका सबसे पहले दिया गया है, फिगर के हेल्प से आप समझ लो। तो ये क्या है, एक प्रो एम्ब्रियो केस है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया जो कितने सेल्ड होता है, 4 सेल्ड स्टेज में पाया जाता है। ठीक है, जैसे ही इसमें डेवलपमेंट होता है तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, आगे बढ़ता है तो इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसमें आप इजीली आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर जो जाइगोट है इसमें एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे हैं। और आगे जब बढ़ता है तो ये क्या है, ग्लोबुलर स्टेज, जो 8 सेल्ड स्टेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है कि हार्ट शेप एम्ब्रियो, यानी कि जब ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो 8 सेल्ड स्टेज होता है, जब इसमें डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होने के बाद जो इसमें एम्ब्रियो बन रहा है वो कैसा हो जाता है, हार्ट शेप होता है। एट लास्ट में अगर चलेंगे तो जो हार्ट शेप एम्ब्रियो होगा वो क्या हो जाता है, मैच्योर स्टेज पर पहुंच जाता है। और ये मैच्योर स्टेज पर पहुंचने के बाद कितने सेल्ड का हो जाता है, 16 सेल्ड स्टेज फॉर्म कर जाता है। इस तरह करके ये जो आपको स्टेज दिए गए हैं कि कोई भी अगर एम्ब्रियो है तो उसका कैसे एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है और ये मैच्योर स्टेज तक कितने सेल्ड स्टेज तक पहुंच रहा है। सबसे पहले आपका क्या था, 4 स्टेज या 4 सेल्ड, सेकंड आपका है 8 एंड लास्ट 16। ठीक है, तो 4 पर क्या हो गया, ये स्टेज जो है ये प्रो एम्ब्रियो केस है, और 16 पे क्या था आपका, मैच्योर एम्ब्रियो के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया डबल फर्टिलाइजेशन और उसके स्टेप्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया गया है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में कौन क्या क्या इंक्लूड है, कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड्स endosperm and embryo development, maturation of ovules into seed and ovary into फ्रूट्स। यानी कि इस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इन्वॉल्व होता है, जिससे क्या होगा कि मैचुरेशन ऑफ ओब्यूल। ओब्यूल में क्या होता है कि मैचुरेशन होता है, ओब्यूल जैसे ही मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद ये किस में कन्वर्ट या किस में चेंज हो जाता है, सीड में। वैसे ही ओवरी है तो ओवरी मैच्योर होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स में। यहाँ आपका दिया गया है फ्रूट्स, यानी कि ओब्यूल जो है, ओव्यूल में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो ये किस में चेंज हो जा रहा है, सीड में। उसी तरह अगर ओवरी की हम बात कर रहे हैं तो ये ओवरी किस में चेंज हो जा रहा है, फ्रूट में। ठीक है, तो ऐसे करके आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन के ये इवेंट हो गए और स्ट्रक्चर्स हो गए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि एंडोस्पर्म क्या होता है, या आपके नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बाकी फ्रेंड्स तक शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।